गलती कर देते। क्या गलती करते? जब अपना मौका आता है फिर चौपाई पड़ा छे। जब बूढ़े हो जा दिखा तो नहीं कछु बिना लतिया के नहीं पा रहे, खटिया पे डरे हैं, थूक रहा है, पार्टी पे गिर रहा हो छाती पे, फिर खबर आउट है। केन लगा तो लड़का माओ से का केन लगा तो बेटा मात पिता और गुरु की बे नहीं बेचारे करिए शुभ मानेगा। बेटा रामायण में लिखी है। अपनी खबर करो अपन ने कितनी मानी। अपन जब जवानी में रहते हैं, अपन के लिए जब दुनिया का रंग चढ़ा होता है, जब अपन अपने बूढ़े बाप मताई की सेवा नहीं करा कब, और जब बूढ़े हो जाए तो अपन चाहत के लड़का हमारे यहाँ सो हो जाए। अच्छा देखना माताएं बहने बैठी, हर माता चाहती है कि हमारा लड़का श्रवण कुमार हो गए, चाहत के नहीं चाहत। हर माता चाहती, हर माताई चाहत है कि हमारा लड़का श्रवण कुमार बन जाए, चाहत के नहीं चाहत, बिल्कुल आत्मा से। अच्छा एक बात और बताइए, पत्नी में के परसेंट चाहत के हमारा पति श्रवण कुमार बन जाए? को नहीं, आत्मा से को नहीं। बेटा हमारे यहाँ श्रवण कुमार हो जाए और पति ने श्रवण कुमार बन जाए, पति हमारी सुने। कैजक मिला थे हमारों को महाराज कछु जाना थो हमने काय गला जाना थो तो बना दे, बे हमारी सुनता ही नहीं है। भाई के काय में लगी रे भाई, लड़का भाई के काय में लगो रे अंदे, बोले यहाँ तना हमारी सुना लगी गला बना। पति श्रवण कुमार ने बन जाए, पति सुने हमारी, फिर जब बूढ़े हो सो के लगा लड़का हो जाए श्रवण कुमार हो क्या कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखना, अगर बेटा श्रवण कुमार चाहिए तो पति को भी श्रवण कुमार बनने देना चाहिए। अगर चाहते हो कि बुढ़ापे में बाल बच्चे हमारी सेवा करें, तो जब हमारे माँ बाप बूढ़े हों तो उनकी सेवा हमें जरूर करनी। इतना ढीले नहीं कर रहे हम, जानो ही कह रहे कि हमें धार दियो जाए, कह रहे दादा बाबू की सेवा करेंगे। मरे में साल उड़ाऊ फिरे, मुंह पटा के घी भरत फिरे, का फायदा? तना जिंदा में गुड़ों पे हाथ फेर दे, डोकरा 2 महीना कारो चल राम नहीं तो है कि नहीं। लेकिन अपन लोग बात पकड़ जाते, हम तो जाके कि अगर बाप मताई की सेवा जवानी में न कर पाए हो, दुनिया की रंगीन दुनिया देखने में फंसे रहे हो, तो जब बाल बच्चे बेरोबरी के हो जाए तो 2 काम कर दो चाहिए, एक बंद कर दे और एक शुरू कर दे। जब बाल बच्चे बेरोबरी के हो जाए तो एक काम कर दे बंद का कर दे। जब बाल बच्चे समझदार हो जाए तो फिर पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना। हाँ, पति पत्नी को फिर न लड़ो चाहिए। जब तक बाल बच्चे हल्के हल्के हते लड़ाते रहे लड़ ले, लेकिन बाल बच्चे समझदार भय लड़वो बंद कर दो चाहिए। समझदार पति पत्नी को बिल्कुल नहीं लड़ो चाहिए। अब कैया कह रहे हैं महाराज राम हमारी तो नहीं पटे, रोटी नहीं पचे जो लोग उनसे लड़ने ले, रोटी नहीं पचे। हाँ लड़े बिना। अच्छा जा बताओ ने अगर कहूँ रोटी पचे लड़े बिना चलता ही नहीं होए को भी, आओ तो ये उपाय बता रहे हम तुम्हें, लड़ लियो मनो कबे लड़ियो। बाल बच्चों को 10 बजे करो तैयार, ड्रेस पहना के दाओ बस्ता, लड़का बाय को काट दो स्कूल है, 10 बजे से लगा के बारा खींच के लड़ो, अच्छे खींच के 3:30 लो। हाँ जितनी दम हो लड़ ले, जैसे ही 3:30 बजे 2 जने कुर्सी डाल के बैठ जा। लड़का भाई आमे माए से तुम पूछने लगो क्यों जी चाय बना दें? बाल बच्चे के यहाँ रखी आ रही हम सो के सो जोड़ा दादा बाबू कितनी हरी मिल के रही, उन्हें क्या पता कि दिन भर लड़ाता रहे जी भाई, उन्हें क्या पता भी स्कूल से लौटे या फिर सलाह से बैठ जा है भाई। नहीं बाल बच्चों के सामने लड़े, तुमने कही तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, अरे उन्हें कही तुम ऐसे भी आओ हमारी जिंदगी बर्बाद, तुम तो मोही चला उतरे सो लड़का ठाड़ो ठाड़ो देखा तेरी। जब बाप बाबू की इज्जत नहीं कर रहा तो हम काहे को करें, जब मताई बाप की इज्जत नहीं कर रहा तो हम काहे को करें। तो एक दूसरे की लड़ाई में 2 जनों की बेइज्जती हो जाती, इसलिए बिल्कुल बच्चों के सामने कभी भी पति पत्नी को नहीं लड़ना
चाहिए, नहीं लड़ो चाहिए। जब बाल बच्चे बरोबरी के हो जाए तो दो जने सलाह से रहो। दूसरी बात, एक लड़वो कर दे बंद। दूसरी बात, कभी जो है एक काम कर दे शुरू। अगर जवानी में बाप मताई की सेवा नहीं कर पाए, रंगीन दुनिया में फंसे रहे, तो जब बाल बच्चे बराबरी के हो जाए तो अपने माता पिता की सेवा जरूर करनी, उनके सामने जरूर जाओ, तने अपने पिताजी के गोड़े दबा दे। मन ने करे तो जाओ, वो जाके दबा दे। फायदा का मिल है, बिल्कुल मन ने हो तो दबा दे। फायदा जो मिल है, लड़का भाई ठाणे ठाणे देखेंगे यार पिताजी बब्बा के गोड़े दबा उसे कहने ने पर है। जब बड़ो ही हुए सो लड़का अपने गोड़े दबे है। अगर वो ने देखो कि जे बब्बा को गरोई दबावे दोरते के जो चाने जो चाने जो चाने जा गुंड जो कोपरा जा पोर सो फिर बे ठाणे ठाणे सीखा दिया रे कि ये सो हके अलाव जात, ये सी बासने लह जात, ये सी अलवारिया ताने आउते सी बंदिया लाई जा। वे बिल्कुल ट्रेनिंग ये ठाणे ठाणे। हाँ, इसलिए एक काम कर दे बंदो, एक कर दे चालू। बाप मताई की सेवा शुरू कर दो और पति पत्नी में विवाद बंद कर देना। हाँ, वैसे पति पत्नी को तो लड़ो ना चाहिए, दोस्तों का ही रहो चाहिए। अलग अलग तो बात अलग है, लड़ भी हमने तरीका बता दो कि इतने में लड़ लाएंगे राम धनी तो नहीं। तो याद रखना, सेवा करो। जब जीवन में सुख आ जाते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। जीवन में सुख आएंगे तो हम भगवान को भूल जाएंगे, और थोड़ी बहुत दिक्कत बनी रहेगी तो फिर याद आती है। जैसे बुढ़ापे में याद आती है ना चौपाइयां, ऐसे याद आने लगता है। इसलिए समय पर स्मरण रखो। सुग्रीव जी भूल गए, भगवान आज लक्ष्मण जी को क्रोध आया, वहां पर गए और सुग्रीव के पास ज्यों ही पहुंचे सुग्रीव दौड़ करके आए, भगवान से क्षमा याचना मांगी। सब बानर भालू आए, बानर भालू आकर के सुग्रीव ने कहा 20 सेना लगाते हैं, सबको यत्र तत्र भेजा और जाकर के इन्हें जैसा बताया गया था तो समुद्र के पास में सेना पहुंची। और वहां पर जाकर के समुद्र जब सामने देखा तो गीत दृष्टि अपार। जटायु के भाई ने बताया कि वहां पर अशोक वाटिका में सीता जी बैठी, लेकिन जाए कौन? अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। संशय है, जाए तो जाए कैसे? अच्छा, अंगद के लाजे संशय कहा तो चौपाई में लिखा है कि अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। संशय क्या था? रावण का एक बेटा अक्षय कुमार और अंगद, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अब अंगद के लिए नहीं था डर, अक्षय कुमार भी रावण का बेटा, सो वो भी नहीं डरता था। इन दोनों में होती बेर बेर लड़ाई। सो अंगद अक्षय के इलाजे मारते, बहुत मारते थे। अच्छा, अक्षय के में के हम अपने पिताजी से के रावण से, सो अंगद के में अपने पिताजी कौन कमजोर है, तुम्हारे रावण तो दो लगा दे, बाली का लड़का सो डरते नहीं थे। अब अक्षय कुमार ने कई बार गुरुजी से कहा बिना कारण का मारते हैं। गुरुजी ने श्राप दे दिया, बोले जाओ हम श्राप दे रहे, अक्षय अगर अब कमाऊं अंगद बिना कारण के तुम्हारे लिए मारे और तुमने अगर लौट के नौकरिया लगा दे तो अंगद को जीवन लीला विश्राम हो जाएगी। सो अंगद के लाजे पता है तो कि हम लंका में चले तो जे हैं, लेकिन लंका में गए तो उते मिले है रावण को लड़का अक्षय। और अगर हमने वहां उपद्रव किया और अक्षय ने अगर अक्षय आया हमसे लड़ने और उसने अगर नुगरिया ही लगा दी तो हम लौट के नहीं आ रहे। सो अंगद ने कहा था कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा और जिए सन सय कछु फिरती बारा। सभी खड़े थे। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि जामवंते कही सुने हनुमान, श्री राम जय राम जय राम। जामवंत कही हनुमान, आज रहे हो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जामवंत कही सुने हनुमान, आज रहे हो हनुमान। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जामवंत कहे सुने हनुमान, पाछो साथी एवं बलवाना। जिया राम जिया राम जय राम, जिया राम जय राम। काल समय
रवि भक्त लियो तब तीनों लोक भयो अंधियार। ताहि सुत्रा से भयो जग को यह संकट काहू सुझाति न का। देवन आन करी बिनती तब छाण दियो तभी कष्ट निहारो। तो नहीं जानते हैं जग में अभी संकट मोचन नाम तिहारो। मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। सुने हनुमाना काचो साधीरा यो बलवाना। सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय। जामवंत कहीं सुन हनुमाना, क्यों शांत हो हनुमान, तुम्हें पता नहीं है बाल समय रवि भक्त लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। तुमने सूर्य के लिए बचपन में खा लिया था, तुम्हें याद नहीं है। हनुमान जी के लिए भी अपनी ताकत का अनुभव हुआ, जामवंत जी ने करवाया और जय श्री राम बोल करके छलांग लगाई। लंका में प्रवेश करने लगे, अनेक अनेक प्रकार की सुरसा मिली। सुरसा के यहाँ से हनुमान जी आगे गए। समुद्र में अनेक अनेक प्रकार से एक दैत्य और मिला जो गाही छाई सकसोना उड़ाई यही विधि सदा गगन चरखाई। सोई चल हनुमान संकीना तासु कपट कपि तुरतई चीना। तई मारी मारो सुतवीरा बारी पार गयो मति धीरा। वहां से आगे बढ़े, लंकिनी से भेंट हुई, लंकिनी ने वरदान दिए।